हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम पील कासल की। पील इस पोयम के अंदर नाम है और कासल कहते हैं किले को या महल को। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस किले के ऊपर, इस महल के ऊपर पोयम को लिखा है। इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस पोयम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पोयम्स इनटू वॉल्यूम्स जो कि 1807 में पब्लिश हुआ था, उस कलेक्शन में पब्लिश कराया था। इस पोयम का फुल टाइटल है एलिजिक स्टैंजा सजेस्टेड बाय द पिक्चर ऑफ पील कासल अ स्टोन पेंटेड बाय सर जॉन पेमेंट। ये इसका फुल टाइटल है। बस इतने फिलहाल याद रखना है। ये पब्लिश कब हुआ? 1807 में। किस वॉल्यूम के अंदर पब्लिश हुआ? तो ये हुआ था पोयम्स इनटू वॉल्यूम्स के अंदर। फुल टाइटल इसका ये है एलिजिक स्टैंजा सजेस्टेड बाय पिक्चर ऑफ पील कासल ए स्टोन पेंटेड बाय सर जॉन पेमेंट। ये 14 स्टैंजा की पोयम है। इसको एक एक कर पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है इसके अंदर। कहते हैं कि आई वॉज नाइबर वंस दाउ रगड पाइल फॉर समर वीक्स आई ड्वेल्ट इन साइड ऑफ दी। आई वॉज दाई नाइबर वंस, कि एक बार की बात है कि मैं भी तेरे पास रहा हूँ। कहते हैं उस कासल को कि एक बार मैं भी तेरे पास रहा हूँ। ठीक है। और कासल को क्या कहते हैं? दाव रगड पाइल। रगड मीन्स खुरदुरा हो जाना, गिर जाना। जैसे कि चीज पुरानी हो जाती है तो वो गिरने लगती है, दीवारों का खराब हो जाना। तो कहते हैं कि दाव रगड पाइल, के ए पाइल मीन्स ढेर, कि ए तबाह होते हुए किले, ए बर्बाद होते हुए किले या ए टूटते हुए किले, एक बार मैं भी तेरे पास रहा हूँ। कब रहा हूँ? 4 समर वीक्स। कह रहे हैं कि 4 समर वीक्स में, यानी वीक्स मीन्स हफ्ते, के 4 जो समर वीक्स हैं, मैं 4 समर वीक्स तेरे पास रहा हूँ। आई ड्वेल्ट साइट ऑफ दी, और मैंने तुझे देखा है। कि 4 हफ्तों तक, 4 वीक तक मैंने तुझे देखा है और मैं तेरे पास रहा हूँ। दाउ रग्ड पाइल, एक टूटते हुए किले। आई शादी एवरी डे, मैं तुझे जो है डेली यानी एवरी डे, प्रतिदिन मैं तुझे देखता था। एंड ऑल द वाइल, और मैं तुझे हमेशा ही देखता रहता था। होता है ये कि जो पुराने किले होते हैं, जो बिल्कुल बर्बाद से, खंडर से बन जाते हैं, उनको देखने में कुछ अलग ही नजारा होता है। तो ये कह रहे हैं कि 4 जो समर वीक्स हैं मैं तेरे पास रहा हूँ और मैंने तुझे देखा है। मैं तुझे एवरीडे देखता था, एंड ऑल द वाइल, और मैं तुझे हमेशा ही देखा करता था। डाइफोम वाज स्लीपिंग ऑन अ ग्लासी सी। ये कह रहे हैं कि डाइफोम, के तेरी जो एक अपियरेंस है, तेरी जो एक सूरत है, तेरी जो तस्वीर है, वाज स्लीपिंग ऑन अ ग्लासी सी, यानी किले के बराबर में ही कोई समुंदर है। तो समुंदर के ऊपर उसकी जो तस्वीर देखते हैं कि जो पानी के अंदर एक तस्वीर बन जाती है ना किसी चीज की। तो ये कह रहे हैं कि तेरी जो तस्वीर है, दाइफोम, तेरी तस्वीर बन जाती थी। और कैसे लगती थी वो? स्लीपिंग, जैसे कि वो आराम कर रही हो, लेटी हुई हो। कहाँ? गिलासी से, यानी शीशे की तरह चमकते हुए समुद्र में। कि जब धूप पड़ती है समुद्र के ऊपर तो वो शीशे की तरह चमकने लगता है। और उस चमकते हुए समुद्र के अंदर उस किले की तस्वीर, जब उसकी जो परछाई है जब समुद्र के ऊपर पड़ती थी तो कैसे लगती थी? स्लीपिंग, जैसे कि वो आराम कर रही हो। समझ आ गया? और आपको इस टाइम से नेक्स्ट देखते हैं। सो प्योर द स्काई, सो क्वाइट वाज द एयर। ये कह रहे हैं कि तेरे आसपास जो आसमान है वो कितना साफ सुथरा रहता है। सो प्योर द स्काई, कि तेरे आसपास का आसमान कितना साफ सुथरा दिखाई देता है। सो क्वाइट वाज द एयर, और जो हवा है वो कितनी शांत दिखाई देती है। यानी उसके जो आसपास का माहौल है उसको बता रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। कह रहे हैं कि सो प्योर द स्काई, के आसमान कितना साफ सुथरा दिखता है। सो क्वाइट वाज द एयर, और जो हवा है वो भी कितनी अच्छी दिखाई देती है वहां पर। सो लाइक, सो एवरी लाइक वाज डे टू डे, और ये इसी तरह डे टू डे और डेली इसी तरह वहां पर रहता है। वहां का जो मौसम है, सो वेरी लाइक, बिल्कुल इसी तरह रहता है। कब? डे टू डे, हर दिन, यानी हर दिन वहां का मौसम ऐसे रहता है। हवा बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल शांत तरीके से हवा चलती रहती है, और आसमान भी बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। और जो समुंदर है वो तो आपने पढ़ ही लिया, और समुंदर भी शीशे की तरह चमकता है। वैन एवर आई लुक दाई इमेज स्टिल वाज देयर। ये कह रहे हैं वैन एवर आई लुक, जब कभी भी मैं देखता हूँ, दाई इमेज, तेरी तस्वीर को, स्टिल वाज देयर, वो हमेशा वहीं पर रहती है। यानी जो तेरी तस्वीर है वो हमेशा समुंदर के ऊपर रहती है। आई इट ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांप जाना,
कि वो कांपती तो जरूर है, कांपना मीन्स हिल जाना। जो समुद्र पर जब उसकी तस्वीर पड़ती है, उसकी जो एक परछाई है वो समुद्र के ऊपर पड़ती है, समुद्र में लहरें आती होंगी, तो लहरों के साथ साथ तो वो भी तो हिलेगी ना, तस्वीर भी, उसकी परछाई। तो ये कह रहे हैं इट ट्रेम्बल्ड, कि लहरों के साथ में तेरी परछाई हिलती तो जरूर है, बट इट नेवर पास्ड अवे, लेकिन कभी गायब नहीं होती, कभी भी गायब नहीं होती। अगर दिन है तो सूरज की रोशनी में वो परछाई दिखाई देती है, और अगर रात हो जाती है तो चांद की रोशनी में भी उस किले की जो परछाई है समुद्र में साफ साफ दिखाई देती है। तो ये कह रहे हैं कि परछाई के साथ में इट ट्रेम्बल, तेरी परछाई हिल तो जरूर जाती है, बट इट नेवर पास्ड अवे, लेकिन कभी भी गायब नहीं होती। नाउ हाउ परफेक्ट कह रहे हैं वाज द काम इट सीम्स नो स्लीप, कह रहे हैं हाउ परफेक्ट, कि कितना बिल्कुल परफेक्ट, कितना जो अच्छा, वाज द काम, वहां पर शांति, कि कितनी पूरी तरह से वहां पर शांति दिखाई देती है। इट सीम्ड नो स्लीप, और ऐसा लगता है हालांकि वो कोई नींद नहीं है। ये कह रहे हैं कि तेरी जो तस्वीर है, तेरे जो आसपास का इलाका है, एरिया है, वहां पर हाउ परफेक्ट वाज द काम, कितनी शांति है। जो कोई पुरानी चीज रहती है, पुराने किले होते हैं या पुराने खंडर होते हैं, इस तरह की जो पुरानी चीजें होती है, आमतौर से वहां पर शांति देखी जाती है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि हाउ परफेक्ट वाज द काम, कि तेरे आसपास कितनी शांति, कितना शांत है सब कुछ, समुद्र शांत हो गया, हवाएं बिल्कुल शांति के साथ चल रही है, मौसम बिल्कुल शांत हो रहा है, ठीक है। तो कह रहे हाउ परफेक्ट वाज द काम, कितनी शांति है। इट सीम्ड नो स्लीप, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चीज सोई हुई है, सोया कुछ भी नहीं है, हवा भी नहीं सोई है, हवा भी चल रही है, धूप भी निकल रही है, चांद भी निकल रहा है। कह रहे हैं इट सीम्ड नो स्लीप, सोया हुआ नहीं है कुछ भी, बस एक शांति है जो कि नेचर ने दी हुई है किले को। नो मोड विच सीजन टेक्स अवे और ब्रिंग्स, से कह रहे हैं कि नो मूड, के कोई भी विचार, कोई भी आइडिया, कोई भी मूड विच सीजन टेक्स अवे, कोई भी विचार वहां से दूर नहीं जाता, और ब्रिंग्स, ना कुछ आता, कि ना कुछ वहां पर आ रहा है और ना वहां से कुछ जा रहा है, बल्कि हमेशा वहां पर एक जैसा रहता है। आई कुड हैव फैंसी दैट माइटी डीप मीन्स समुद्र। आई कुड हैव फैंसी, फैंसी मीन्स कल्पना करना, विचार करना। आई कुड हैव फैंसी, कि मैं विचार कर सकता था, दैट की द माइटी डीप, के ए गहरे समुद्र, वाज एवन द जेंटलस्ट ऑफ द जेंटल थिंग्स, कि मैं ये सोच सकता हूँ, आई कुड हैव फैंसी, में सोच सकता हूँ, मैं विचार कर सकता हूँ कि एक गहरे समुद्र वाज इवन द जेंटलेस्ट ऑफ ऑल जेंटल थिंग्स, कि जितनी भी कोमल चीजें हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी शरीफ चीजें हैं, प्यारी चीजें हैं, जेंटलेस्ट, तो समुद्र तो उनमें से सबसे ज्यादा शरीफ है, उनमें से सबसे ज्यादा खामोश है, चुप है, शांति पसंद है, ठीक है। तो समुद्र को कहा इसने कि वहां पर जो समुद्र है वो कितना शांत है। इट सीम्ड नो स्लीप, लेकिन समुद्र सोया हुआ नहीं है, वो जागा हुआ है। नो मूड, ना तो कोई मूड है उसका, ना तो वो खुश दिखाई दे रहा है, ना ही उसके अंदर कोई जो है लहरें बहुत तेज आ रही है, ऐसा नहीं है, बल्कि हर चीज बैलेंस में है। विच सीजन टेक्स अवे और ब्रिंग्स, ये कह रहे हैं कि ना तो उसके अंदर कोई सीजन, मतलब ना तो कोई चीज आती हुई दिखाई दे रही है, ना तो उसके अंदर तूफान है, और ना ही उसके अंदर शांति है, बस एक बैलेंस है। कह रहे हैं कि मैं विचार कर सकता हूं कि एक गहरे समुद्र में, तेरे बारे में विचार कर सकता हूं कि जितनी भी जेंटल चीजें हैं दुनिया के अंदर, जितनी भी अच्छी चीजें हैं, शांत प्रिय चीजें हैं, तो उनमें से सबसे ज्यादा शांति प्रिय है। तो इसने समुद्र को बोला है। देन इफ माइन हैड बीन द पेंटर्स हैंड, ये कह रहे हैं कि फिर ये अपने आप को लेकर कल्पना करते हैं कि देन के फिर, इफ माइन हैड बीन द पेंटर्स हैंड, के अगर मेरे हाथ एक पेंटर के होते, यानी अफसोस कर रहे हैं अपने आप को लेकर। ये एक एक्सप्रेशन है अफसोस का, कि हाय अफसोस, अगर मेरे पास भी एक पेंटर के हाथ होते, टू एक्सप्रेस व्हाट देन आई सा, उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, व्हाट देन आई सा, जो मैंने देखा, कि जो भी कुछ मैंने तुझे लेकर देखा है, जो है किले को देखा है, इस समुद्र को देखा है, जो भी चीजें मैंने देखी है, कि अगर इन चीजों को एक्सप्रेस करने के, इन चीजों को प्रकट करने के लिए मेरे पास एक पेंटर के हाथ होते, तो मैं क्या करता, एड द ग्लीम, उसमें एक बहुत ही अच्छी, जो ग्लीम मीन्स चमक है ना, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन के, मुझसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता, किसको, तस्वीर को। ये दरअसल एक तस्वीर है। ये विलियम वर्ड्सवर्थ किसी समुद्र के पास नहीं है, किसी किले के पास नहीं है,
ये बस एक तस्वीर इन्होंने देखी थी, वो हम उसका जिक्र आगे करेंगे कि इसने वो तस्वीर को बनाया था। बस आप दिमाग में रखें कि ये एक तस्वीर है, पेंटिंग है बस। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हाय अफसोस, अगर मेरे पास भी एक पेंटर के हाथ होते तो मैं उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी कुछ मैं देख रहा हूं तो मैं क्या करता उस पेंटिंग में ऐड द ग्लेम, उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता। द लाइट दैट नेवर वाज ऑन द श्योर लैंड, और मैं उसको ऐसा बना देता, ऐसा प्रकाश उसके अंदर भर देता, ऐसा अट्रैक्शन उसके अंदर भर देता जो इस समुद्र के ऊपर और जमीन के ऊपर कभी नहीं देखा गया। यानी मैं इतनी अट्रैक्टिव उस तस्वीर को बना देता। द कह रहे हैं द कंसलेशन एंड पोइट्स ड्रीम, और ये सब मैं कैसे करता, सब चीजें कैसे बनाता, कह रहे हैं कंसलेशन बोलते हैं डेडिकेशन को, समर्पण को, कि मैं इतना ज्यादा समर्पित हो जाता इस तस्वीर को लेकर, इस पेंटिंग को लेकर। द पोइट्स ड्रीम, और एक जो पोइट का सपना होता है, जो पोइट की अपनी कल्पनाएं होती हैं, और मैं पोइट की इतनी कल्पनाएं उसके अंदर भर देता, इतने विचार उस पेंटिंग के अंदर भर देता, और अपने डेडिकेशन को इतना ज्यादा भर देता कि इस जमीन के ऊपर और न इस समुद्र के ऊपर किसी ने ऐसी तस्वीर कभी नहीं बनाई है। मैं ऐसी उस तस्वीर को बनाकर तैयार करता। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आई वुड हैव प्लांटेड द होरी पाइल amid the world how different from, I would have planted thee, कि मैं तुझे ऐसा बना देता, planted thee कि मैं तुझे ऐसा बनाता, तस्वीर बोल रहे हैं कि मैं तुझे ऐसा बना देता। द होरी पाइल के, जो पाइल मीन्स ढेर, होरी मीन्स जो एक तरह से जो पुरानी चीज हो जाती है वो गिरने लगता है, उसका ढेर बनने लगता है, दीवार टूटने लगती है, छत गिर जाती है, तो चीजें गिरने लगती हैं किसी पुरानी चीज की, पुराने किले की। तो कह रहे हैं होरी मीन्स डरावना, के दाव होरी पाइल के ए डरावने मिट्टी के ढेर, या ए डरावने ढेर मैं तुझे ऐसा बना देता, अमिड अ वर्ल्ड हाउ डिफरेंट फ्रॉम दिस, कि इस दुनिया से बिल्कुल तुझे अलग थलग बना देता, कि ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया में जितनी भी पेंटिंग है, जितनी भी तस्वीरें पहले बन चुकी हैं, हाउ डिफरेंट फ्रॉम दिस, मैं तुझे सबसे अलग बना देता, डिफरेंट बना देता। beside a sea that could cease to smile, ये कह रहे हैं beside the sea, के इस समुद्र के बराबर में, beside means बराबर में, कि इस समुद्र के बराबर में, that could not cease to smile, जो स्माइल करता हुआ नहीं दिखाई देता, कि समुद्र जो ना तो स्माइल करता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही तूफान इसके अंदर है, कुछ भी नहीं है, खामोश है। तो ये कह रहे हैं कि बिसाइड द आई सी, के इस समुद्र के बराबर में, दैट कुड नॉट सीज टू स्माइल, जो कि स्माइल करना नहीं जानता, ऑन ट्रैंक्विल लैंड, इस ट्रैंक्विल मीन्स शांति, बिल्कुल शांत, लैंड मीन्स जमीन, कि इस शांत जमीन पर, बीनीथ स्काई ब्लिस, और इस जो सुहाना मौसम, स्काई मीन्स आसमान, और ब्लिस मीन्स साफ सुथरा, कि इस साफ सुथरे आसमान के नीचे और इस शांत जमीन के ऊपर और इस समुद्र के बराबर में मैं तुझे दुनिया से बिल्कुल अलग तस्वीर बनाकर तैयार कर देता। कब तैयार करता, अगर मेरे पास एक पेंटर के हाथ होते। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट में क्या कहते हैं, Thy shouldst have seemed a treasure house divine of peaceful years, a chronicles of heaven, of all sunbeams that did ever shine, the very sweetest had to thee been given। तो वही बात चल रही है, कंटिन्यू है, वो कह रहे हैं कि दाउ शुड्स हैव असीम्ड ट्रेजर हाउस डिवाइन, कि तेरे पास होता, शुड्स हैव, ये कह रहे हैं कि ए जो तस्वीर है, कि ए किले की तस्वीर तेरे पास होता, क्या, अ ट्रेजर हाउस डिवाइन, डिवाइन मीन्स दैवीय, ट्रेजर मीन्स खजाना, है ना, कि मैं तुझे कैसा बना देता, कि सीम्ड, कि तू ऐसे लगने लगती, अगर मैं तुझे बनाता कि ट्रेजर हाउस डिवाइन, के जैसे, ऑफ पीसफुल ईयर्स, कि जैसे शांति के दिन होते हैं, दैवीय जो खजाने होते हैं, जो बिल्कुल इंसान सोच भी नहीं सकता जिनको लेकर, ऐसा मैं तुझे बना देता। कैसा बनाता, डिवाइन, तुझे मैं दैवीय बना देता, ट्रेजर बहुत ही कीमती बना देता, बिल्कुल एकदम बहुत ही बिल्कुल यानी नायाब बना देता मैं तुझे, है ना, ऑफ पीसफुल ईयर्स, और बिल्कुल शांति, जो तुझे देखकर लोगों को एकदम शांति मिला करती, ऐसा तुझे बना देता। अ क्रोनिकल्स ऑफ हेवंस, हेवंस मीन्स स्वर्ग, और क्रोनिकल्स मीन्स इतिहास, और मैं तुझे बिल्कुल ऐसा बना देता जैसे कि एक हेवन होती है, उसको लोग अट्रैक्टिव होते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो मैं तुझे बिल्कुल इसी तरह से बना देता।
कैसा कैसा बनाता उसको वो, एक तो उसको दैवीय बना देता, डिवाइन जो होती है चीज ऐसी बना देता, एंड ट्रेजर उसको नायाब बना देता, कीमती, ट्रेजर मीन्स खजाना यानी कीमती चीजें, मैं तुझे कीमती बना देता, ऑफ पीसफुल ईयर्स, और मैं तुझे बिल्कुल शांत, जो शांति से भरी हुई चीज होती है ऐसा बना देता, एंड क्रोनिकल्स ऑफ हेवन, और मैं तुझे स्वर्ग की तरह बना देता, स्वर्ग की तरह माने यानी अट्रैक्टिव बना देता, अच्छा बना देता, ये मतलब उसका। कब? अगर मेरे पास एक पेंटर के हाथ होते तो। ऑफ ऑल सनबीम्स दैट डिड एवर शाइन, ये कह रहे हैं कि और मैं सनबीम, सनबीम में सूरज की किरणें, दैट डिड एवर शाइन, और मैं तुझे ऐसा बना देता जैसे कि सूरज की किरणें होती हैं जो हमेशा चमकती रहती हैं, कि मैं तुझे बिल्कुल इतना खूबसूरत कर कर बनाता कि जैसे कि सूरज की किरणों में हमेशा चमक होती है, इसी तरह तेरे अंदर भी हमेशा चमक रहती है। द वेरी स्वीटेस्ट, कह रहे हैं कि और मैं तुझे कैसा बना देता, स्वीटेस्ट, बहुत ही मधुर, स्वीट मीन्स मीठा, मधुर, मैं तुझे बहुत ही ज्यादा मधुर बना देता। तो ये चीजें हैं, आप इनको देख सकते हैं कि मैं तुझे बहुत ज्यादा दैव्य बना देता, बहुत ज्यादा तुझे कीमती बना देता, बहुत ज्यादा शांति पसंद बना देता, स्वर्ग की तरह बना देता, और सूरज की किरणों की तरह चमकता हुआ बना देता, और सबसे ज्यादा तुझे मधुर बना देता। ठीक है, नेक्स्ट देखें। A picture had it been of lasting is Elysian quiet without toil or strife। कह रहे हैं a picture में तुझे कैसी तस्वीर बना देता है, कैसी तस्वीर, it had of lasting is means बिल्कुल आसानी से, जो चीज आसान होती है देखने में बिल्कुल यानी समझ में आने वाली चीज बोल रहे हैं। कह रहे हैं a picture had it been of lasting is, कि मैं तुझे बिल्कुल आसान बना देता, बिल्कुल मधुर बना देता, आसान, बिल्कुल लोगों के लिए आसान बना देता। एलिजियन क्वाइट, एलिजियन क्वाइट मीन्स बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत बना देता, विदाउट टॉयल और स्ट्राइफ, टॉयल स्ट्राइफ, स्ट्राइफ मीन्स संघर्ष, टॉयल मीन्स मेहनत करना, कि लोग बिना किसी मेहनत के, बिना किसी संघर्ष के तुझे आसानी से समझ लेते, मैं तुझे ऐसा बना देता। नो मोशन बट द मूविंग टाइड और ब्रीज, ये कह रहे हैं कि नो मोशन, के कोई तस्वीर नहीं, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे दो चीजें एक साथ चल रही है, तस्वीर चल रही है, किले की जो तस्वीर है वो तस्वीर की भी बात हो रही है यहाँ पर, और दूसरा समुद्र की भी बात हो रही है जो समुद्र उसके पास बह रहा है। कह रहे हैं नो मोशन, कि तेरे अंदर कोई गति नहीं है, समुद्र को कह रहे हैं तेरे अंदर कोई गति तो नहीं है, बट द मूविंग टाइड ऑफ ब्रीज, लेकिन तेरी जो टाइड मीन्स जो लहरें होती हैं, जो धाराएं होती हैं उनको कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो तेरी धाराएं हैं, तेरी जो लहरें वो मूव करती रहती हैं, वो चलती रहती हैं, वो बहती रहती हैं, अ ब्रीज, और एक हल्की हल्की हवा तेरे ऊपर से गुजरती रहती है, और मियरली साइलेंट नेचर्स ब्रीथिंग लाइफ, और इसके अलावा तेरे अंदर क्या है, साइलेंट नेचर, कि जो नेचर की बिल्कुल शांति पसंद चीजें हैं, ब्रेथिंग लाइफ जो सांस लेती है, नेचर की शांति पसंद चीजें क्या है, जैसे कि मछली हो गई, समुद्र के अंदर क्या रहती है, शांति पसंद तो मछली होती है, कोई आवाज नहीं, कोई शोर नहीं, मछली हो गई, और दूसरे जो जीव समुद्र के अंदर रहते हैं वो सब शांति पसंद होते हैं, चाहे वो मगरमच्छ हो, चाहे वो उसमें रहने वाले बड़े बड़े सांप हो, चाहे वो बड़ी बड़ी मछलियां हो, चाहे वो उसके अंदर जो है कछुए हों, या कोई भी जो समुद्री जो कायनात है उसके अंदर। तो कह रहे हैं कि तू बिल्कुल, तेरे अंदर कोई गति तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो तेरी लहरें हैं वो बहती रहती है, चलती रहती है, मूव करती रहती है, और एक हल्की सी हवा तेरे ऊपर से गुजरती रहती है, और तेरे अंदर जो नेचर है, जो तेरे अंदर जो है जनरेशन है, मखलूक है, वो भी बिल्कुल साइलेंट है और बिल्कुल खामोश है। तो ये कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल तेरी ऐसी ही तस्वीर बना देता। सच इन द फॉन्ड ऑफ इल्यूजन ऑफ माई हार्ट, इल्यूजन मीन्स क्लियर ना होना, इल्यूजन है ना, जैसे जिस तरह से कंफ्यूजन होता है, कोई चीज क्लियर ना होना। इन द फॉन्ड इल्यूजन ऑफ माई हार्ट, और मेरे दिल के अंदर जितने इल्यूजन्स आ रहे हैं, जितने ख्याल आ रहे हैं, तुझे लेकर जितनी कल्पनाएं आ रही हैं, कह रहे हैं सच पिक्चर वुड आई एट दैट टाइम आई हैव मेड, तो इस तरह से ही जितने भी मेरे अंदर ख्याल आ रहे हैं तुझे लेकर, समुद्र को कह रहे हैं और किले को कह रहे हैं, कि तुझे लेकर जितने विचार, जितने इल्यूजन्स मेरे दिल के अंदर आ रहे हैं, मेरे मन के अंदर आ रहे हैं, तो मैं तेरी ऐसी ही एक पिक्चर बना देता। एंड सीन द सोल ऑफ ट्रूथ इन एवरी पार्ट,
और मैं उसके हर पार्ट के अंदर हर यानी जो मेरी पेंटिंग होती उसके हर पार्ट में, उसके हर हिस्से में, हर भाग में क्या करता, सोल ऑफ ट्रूथ, मैं बिल्कुल हर चीज सच्चाई के साथ में पेश करता। यानी ये नहीं कि मैं बिल्कुल झूठे झूठे लिखता, बल्कि सोल ऑफ ट्रूथ मैं हर चीज सच्चाई से वहां पर दिखाता और उसको पेंट करता। A steadfast peace that might not be betrayed, steadfast peace, और मैं उसके अंदर इतना ज्यादा शांति को दिखाता that not be betrayed, जिसको कभी भी कोई इंसान धोखा नहीं दे सकता, यानी कोई इसको गलत नहीं, बेट्रेड माने धोखा देने के आते हैं, लेकिन आप यहाँ पर माने कि जिसको कोई इंसान कभी झूठा नहीं बताता, जिसको कोई इंसान कभी गलत नहीं ठहरा सकता, मैं इतनी सोल ऑफ ट्रूथ, इतनी सच्चाई उसके अंदर दिखा देता और इतनी शांति उसके अंदर में दिखा देता। So once it would have been artists no more, artists so no more कह रहे हैं, so it would have been, ये एक समय था जब ये ऐसा था, कि एक समय था वो जब ऐसा होता था, कह रहे हैं so no more, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जब मैं तेरे पास आया था, जब मुझे तुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था, सारी चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, टिस सो नो मोर, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आई हैव सबमिटेड टू अ न्यू कंट्रोल, क्यों, क्योंकि अब मेरे अंदर एक तरह का कंट्रोल आ गया है। पहले मैं उतावला रहता था चीजों को लेकर, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो उतावले से होते हैं, हिरणों को देखकर, पहाड़ों को देखकर, नदी समुद्र को देखकर, तो कह रहे हैं लेकिन आई हैव सबमिटेड टू अ न्यू कंट्रोल, लेकिन अब मेरे अंदर एक कंट्रोल है, मैं अपने आप को रोक सकता हूँ। अ पावर इज गॉन, और जो एक वो मेरे अंदर अट्रैक्शन था वो मेरे अंदर से चला गया है, तुझे लेकर जो अट्रैक्शन था ये समुंदर, वो अट्रैक्शन अब बाकी नहीं है। विच नथिंग कैन रिस्टोर, और अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस अट्रैक्शन को, जो उस खिंचाव को, उस मोहब्बत को, जो तेरे से मेरा लगाव था समुद्र को कह रहे हैं, अब वो मेरा लगाव कभी भी रिस्टोर नहीं हो सकता। अ डीप डिस्ट्रेस हैज ह्यूमिनिस्ट माई सोल, ये कह रहे हैं अ डीप डिस्ट्रेस, एक बहुत ही दर्द है, डिस्ट्रेस मीन्स दर्द है ना, कष्ट, एक बहुत बड़ा कष्ट है, हैज ह्यूमिनिस्ट माई सोल, जिसने मेरी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया है। आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर लें, जो सब कुछ सही चल रहा था, आखिर ऐसा क्यों कहने लगे विलियम वर्ड्सवर्थ, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मैं अपना को कंट्रोल कर लेता हूँ, जो अट्रैक्शन था, जो डेडिकेशन था समुद्र के लिए, वो खत्म हो गया है, अब मैं जो वो डेडिकेशन है, वो समर्पण है, वो स्टोर भी नहीं हो सकता, और अब मेरी जो आत्मा है वो बिल्कुल झुलस गई है, मेरी आत्मा बर्बाद हो गई है, और डीप डिस्ट्रेस में, बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ। ऐसा क्यों कहने लगे अचानक से विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इसका कारण ये है क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ का एक भाई था जिसकी समुद्र में डूबकर मौत हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अपने भाई को याद करते थे, जब उनको अपने भाई की याद आई तो एकदम से उनका मूड चेंज हो। नॉट फॉर अ मोमेंट could I now behold smiling sea and be what I have been, the feeling of my loss will never be old, this which I know I expect with mind serene, not for a moment, कि एक समय के लिए भी नहीं, एक क्षण के लिए भी, could I now behold, अब मैं एक क्षण के लिए भी तुझे नहीं देख सकता, अब मैं तेरे बारे में ख्याल नहीं कर सकता। behold मीन्स विचार करना, देखना है ना किसी चीज को, कि एक क्षण के लिए भी मैं तुझे नहीं देख सकता। A smiling sea, मुस्कुराते हुए समुंदर, एंड बी व्हाट आई हैव बीन, और जो भी कुछ मैं हूँ, कि जो भी कुछ मैं हूँ, मैं तुझे इस मुस्कुराते हुए समुंदर एक क्षण के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं देख सकता। क्यों? द फीलिंग ऑफ माई लॉस विल नेवर बी ओल्ड, क्योंकि जो मेरा लॉस हुआ है, जो मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरे भाई की मौत हुई है, विल नेवर बी ओल्ड, तो उसकी याद कभी भी पुरानी नहीं होगी। वो तेरे ही अंदर तो डूब कर मरा था मेरा भाई, तो उसकी याद कभी भी पुरानी नहीं हो सकती, उसका जो लॉस है वो मैं कभी भी भुला नहीं सकता। दिस इसलिए विच आई नो, जो भी कुछ मैं जानता हूँ, आई स्पीक विद माइंड सीरीन, मैं अपने दिमाग की शांति के साथ में बात कर रहा हूँ, कि जो भी कुछ मुझे पता है तुझे और तेरे, तूने जो काम किया है मेरे भाई को लेकर, उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। आई स्पीक विद माइंड सीरीन, और अब भी ये भी याद रखिए, मत सोचना कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ तुझे लेकर, अपने दिमाग की शांति के साथ में बात कर रहा हूँ। दैन बेमंड फ्रेंड, अभी देखो जो तस्वीर वो देख रहे हैं ना, वो जो उनके सामने मैंने बोला था ना कि वो कोई ना तो समुद्र के पास है ना वो कहीं भी है,
बस एक तस्वीर है, उसको देख देख कर वो इमेजिन कर रहे हैं। तो वो तस्वीर किसने बनाई थी, कह रहे हैं देन पेमेंट फ्रेंड, के ए मेरे दोस्त पेमेंट, who would have been the friend, ये कह रहे हैं कि who would have been the friend, कि वो भी तेरा दोस्त होता, कि ए मेरे दोस्त पेमेंट, कि मेरा भाई भी तेरा दोस्त होता, इफ ही हैड लिव्ड, अगर वो जिंदा होता। ये कह रहे हैं ना कि मेरा भाई, उसके भाई की डेथ हो गई थी। तो ये कह रहे हैं, ये बेमंट को नहीं, ये पेंटर है। तो बेमंट से कह रहे हैं कि ए बेमंट मेरे दोस्त, तो ये बुरा मत मानना कि मैं तुझे कुछ कह रहा हूँ, नहीं, बल्कि अगर मेरा भाई जिंदा होता तो वो भी तेरा दोस्त, वुड हैव बीन द फ्रेंड, वो तेरा दोस्त होता अगर वो जिंदा होता। ओ हिम whom आई डिप्लोर, और ये कह रहे हैं कि अपने उसी भाई को लेकर मैं क्या कर रहा हूँ, शोक जता रहा हूँ। दिस वर्क ऑफ दाइन, और ये जो तेरा काम है दाइन, ये जो तेरा काम है, तेरा काम क्या है, उसका काम पेंटिंग, कि ये जो तेरी पेंटिंग है, जो तेरा काम है, आई ब्लेम नॉट, मुझसे कोई शिकायत नहीं करता, बट कमेंट, लेकिन मैं तो सिर्फ एक कमेंट कर रहा हूँ। और कमेंट करने का सब होता है, कोई कुछ भी कमेंट कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि मेरे दोस्त पेमेंट, मैं तेरे काम को लेकर, तेरे पेंटिंग को लेकर ब्लेम नहीं लगा हूँ, शिकायत नहीं कर रहा हूँ, उसको बुरा भला नहीं कह रहा हूँ, बट कमेंट, मैं तो सिर्फ एक कमेंट कर रहा हूँ। दिस सी इन एंगर, ये समुंदर बहुत ही गुस्से में दिख रहा है, एंड दैट डिस्मल शोर, और इसके जो किनारे हैं वो कैसे लग रहे हैं, डिस्मल, जैसे कि वो बर्बाद कर देंगे हर चीज को। अचानक ही देखो समुद्र को लेकर वो चेंज हो गया कि मेरे दोस्त, ये जो समुद्र है देखो कितना गुस्से में दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है डिस्मल शोर, इसके किनारों पर आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। और इस पैशनेट वर्क, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ये काम है कैसा है, पैशनेट, बहुत ही अच्छा तुमने काम किया है, येट वाइज एंड वेल, तुम बुरा मत मान जाना कि मैंने तुम्हें कुछ कहा, नो, तुम्हारा वर्क बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही अच्छा तुमने काम किया है। वाइज, बहुत ही अकल से भरा हुआ है, बहुत ही इंटेलिजेंट तुमने ये वर्क दिया है, एंड वेल, बहुत अच्छा काम किया है। वेल चूजन इन द स्पिरिट दैट इज हियर, ये कह रहे हैं कि वेल चूजन, कि बहुत ही अच्छे से तुमने इस वर्क को चुना है, बहुत अच्छे से इस पर मेहनत की है। इज द स्पिरिट, और तुमने इसके अंदर एक आत्मा को डाल दिया है, एक ऐसी आत्मा जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। दैट हल्क विच लेबर्स इन द डेडली स्वेल, ये कह रहे हैं दैट हल्क विच लेबर्स डेडली स्वेल, ये कह रहे हैं, और एक तरह का तुमने जो हल्क बोलते हैं बहुत ही बड़ी चीज को, है हल्क, बहुत ही बड़ी, बहुत ही भारी भरकम चीज को। ये कह रहे हैं दैट हल्क, कि ये बहुत ही भारी भरकम तुमने मेहनत की, बहुत ही बड़ी तुमने चीज दिखाई है, बहुत ही ज्यादा तुमने डेडिकेशन के साथ में, मेहनत के साथ में, कष्ट के साथ में तुमने ये काम किया है। लेबर मीन्स काम का करना, डेडली स्वेल, डेडली मीन्स जो किला बिल्कुल मर गया है, टूट गया है, खत्म हो गया सब कुछ। तो ये कह रहे हैं कि ए मेरे दोस्त, तुमने जो ये काम किया, इस पर तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा लेबर किया है, इस टूटते हुए किले पर, इस गिरते हुए किले पर, इस बर्बाद होते हुए किले पर, खंडर बनते हुए किले पर तुमने बहुत अच्छे से काम किया है। दिस रिफ्यूल स्काई द पेजेंट्री ऑफ फेयर, ये कह रहे हैं कि दिस रिफ्यूल, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर उनका बिल्कुल माइंड चेंज हो गया है। रिफ्यूल स्काई, के इस आसमान के नीचे, और ये आसमान कैसा, रिफ्यूल, बिल्कुल रिफ्यूल, जिसका कोई कलर नहीं है, बस ऐसा ही है कि इस कलरलेस आसमान के नीचे जो तुमने तो अच्छा काम किया है, पेजेंट्री ऑफ फियर, और यहाँ जो एक डर सा शांति है, तो एक डर का सा माहौल बना हुआ है पेजेंट्री ऑफ फियर, और इस डर के माहौल में, इस बेरंग आसमान के नीचे तुमने काम किस पे किया है, इस डेडली सोयल, इस गिरते हुए, इस खंडर बनते हुए किले पर जो तुमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैं तो यही कहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा वर्क है, वाइज एंड वेल, बहुत अच्छा काम है। ठीक है, तो ये इन्होंने बेमंट के लिए बोला है स्टैंजा। एंड दिस ह्यूज कैसल स्टैंडिंग हियर सबलाइन, और ये जो ह्यूज कैसल है, जो बड़ा सा किला है, ये स्टैंडिंग हियर सबलाइन, यहाँ पर शांति के साथ में खड़ा हुआ है। आई लव टू सी द लुक विच इट बेट्रेज, कह रहे हैं ब्रेव से, कह रहे हैं आई लव टू सी, मैं इसको देखना पसंद करता हूँ, उसको विच इट ब्रेव्स, की कितनी बहादुरी के साथ, ब्रेव मीन्स बहादुरी, कि कितनी बहादुरी के साथ में खड़ा हुआ है। केस्ड इन द अनफीलिंग आर्मर ऑफ द ओल्ड टाइम, कि ये आर्मर मीन्स कवच, के बहुत ही अनफीलिंग आर्मर, यानी जो पत्थरों की जो चट्टान है,
कि पत्थरों की चट्टान को, पत्थरों की जो एक कवच, आर्मर बोलते हैं कवच को, कि पत्थरों का जो एक कवच है ये उसको ओल्ड टाइम से, एंशिएंट समय से उसको लेकर ये खड़ा हुआ है। और क्या कर, लाइटनिंग एंड द फियर विंड द ट्रैम्पलिंग द वेव्स, ये कह रहे हैं, और ये सामना कर रहा है लाइटनिंग, जो प्रकाश का, रोशनी का, फियर्स और जितने भी डर है, विंड यानी जो तेज हवाओं के झोंके हैं, फियर्स विंड माने तूफान, ये तूफानों का सामना कर रहा है। एंड ट्रैम्पलिंग वेव्स, और जो तेज धाराएं समुद्र की, ये किला उनका भी सामना कर रहा है। किस चीज से सामना कर रहा है? अनफीलिंग आर्मर यानी पत्थरों की चट्टानों से। और कब से? ओल्ड टाइम्स, पुराने समय से ये सब कर रहा है। फेयर, अब ये विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इनका मूड चेंज हो गया, विदा लेना चाहते, कहते हैं फेयरवेल, फेयरवेल यानी अलविदा, अलविदा। द हार्ट दैट लिव्स अलोन, कि मेरा दिल जो है वो क्या है, अब वो अपना आप को तन्हा फील कर रहा है, तन्हा यानी अकेला होना चाहता है मेरा मन। हाउस इन अ ड्रीम्ड, हाउस इन अ ड्रीम एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द काइंड, ये कह रहे हैं हाउस इन अ ड्रीम के अब मेरा जो सपना है वो लगभग पूरा हो गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द काइंड, और ये जो दुनिया है, जो इंसानों की दुनिया है, अब मैं उससे दूर चला गया हूँ। सच हैप्पीनेस, और इस तरह की जो खुशी मुझे मिली है, वेयर एवर इट बी नोन, ये शायद कभी भी मेरे पास मुझे दोबारा से मिले। इज टू बी पिटीड, पिटी माने दया, रहम करना, दया करना, और श्योरली ब्लाइंड, ये कह रहे हैं कि एक तरह की दया है और एक तरह की पूरी तरह से ब्लाइंडनेस है, यानी अपनी आंखों को बंद कर लेना जो रियलिटी है उससे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मैं अलविदा चाहता हूँ। क्यों अलविदा चाहता हूँ? क्योंकि मेरा मन जो है वो अकेला होना चाहता है, अब वो दूर होना चाहता है। और ये एक तरह का सपना है जो कि मैं इस तस्वीर को लेकर देख रहा था। और ये जो सपना है, डिस्टेंस फ्रॉम द काइंड, ये इंसानों की दुनिया से डिस्टेंस, दूर का सपना है, यानी इंसानों की दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये मेरी एक खुशी थी जो शायद अब मुझे कभी, जो जिसको मैंने कभी जो है महसूस किया था, कभी मैंने उसको जाना था। इज टू बी पिटी, ये एक रहम था मेरे लिए, एक निरंतर भाव था जो कि समुद्र के लिए और किले के लिए था। और श्योरली ब्लाइंड, और मुझे भी पता है कि मेरा भाव पूरी तरह से बस एक कल्पना पर डिपेंड करता है। बट वेलकम फोर्टिट्यूड एंड पेशेंट शेयर, ये कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगा फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड मीन्स यानी एक तरह की खुशी को आप यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर जो मुझे खुशी मिली है, मुझे उसको फील कर कर वेलकम अच्छा लगा। एंड पेशेंट शेयर, और जो ये जो किला बहुत ही सब्र के साथ है, बहुत ही पेशेंट के धैर्य के साथ में खड़ा हुआ है, इसको देख कर भी मुझे अच्छा लगा कि किस तरह से वो अपने आप को रोके हुए है लहरों से और तेज हवाओं से और दूसरी चीजों से। एंड फ्रीक्वेंट साइड्स ऑफ व्हाट इज टू बी बोर्न, एंड फ्रीक्वेंट साइड, और बार बार जो इस तरह के दृश्य हैं वो व्हाट इज टू बी बोर्न, जो मेरे सामने नए नए पैदा हो रहे हैं, यानी बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि नई नई मेरे आंखों के सामने आ रही हैं, उन सब चीजों को लेकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई है। तो इन्हीं के साथ में वो कहते हैं कि फेयरवेल, फेयरवेल कि अब मैं विदा चाहता हूँ, ए मेरे दोस्त पुराने किले। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।